5-6 साल से इतने परेशान हैं, हमारे कई आदमी मर चुके हैं। हमने जब से विधायक चुना ना, हमने कहते हैं बाबा साहब अपने गले में डाल लिया है। अभी आप मेन रोड से आए हैं, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई काम करने वाला कर्मचारी दिखाई पड़ा? तो यात्रा आधे घंटे में या 15 मिनट में पूरा होना चाहिए, उसको 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। एम्बुलेंस फंसी रहती है 2-2 3-3 घंटे। और जो नरकीय विधानसभा के जो विधायक है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए संजीव झा, उनके कान पे कोई जून नहीं रेंग रही है। यहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते, पानी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। कोई इमरजेंसी से एम्बुलेंस फंस भी जाए कोई ज़्यादा, तो वो भी नहीं पहुँच पाता, एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है। प्रो डेवलपमेंट है, हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो। आप मुझे बता दें ये डेवलपमेंट होती है कि गड्ढा खोद दिया? कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 10 से ज़्यादा लोग सड़क पे ना गिरते, जिनकी हड्डियाँ ना टूटती हो। सर ये विकास नहीं है, ये जनता का विनाश हो रहा है। कार्रवाई नहीं होंगी तो इनकी कार्रवाई कर दिया जाएगा। और जब जो दुर्गति हुआ उस टाइम नहीं थी जितनी अब हो रही है। यहाँ सब कमीशन खाने में लगे हुए हैं, एक भी कोई काम कर कुछ नहीं है। कि जो नेता हमारे सोए हुए हैं, जो हमारे प्रतिनिधि सोए हुए हैं, वो जाग जाएं और अपने जमीर को जगा लें। मात्र 12 बजा है, 12 बजने के समय में इतनी धूल यहाँ पे जम चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम बुराड़ी में मौजूद है, 100 फुटा रोड के पास। और यहाँ पे बुराड़ी के तमाम संस्थाओं के द्वारा सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का मकसद है, जो बुराड़ी का 100 फुटा रोड है, जो मैं चाहूँगा आपको दिखा सकते हैं। ये जो सड़क है, यहाँ पे जाम लगा रहता है हमेशा बुराड़ी गांव में, बुराड़ी चौक के पास इस वक्त जहाँ मौजूद है। और यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। अगर आप कहीं से 30 किलोमीटर चल के आते हैं 20 मिनट में, और जैसे बुराड़ी से आप टर्न लेते हैं अंदर बुराड़ी गांव के लिए, तो आपको 2 किलोमीटर जाने में आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लोगों की क्या परेशानी है। यहाँ पे चलकर हम लोगों से बात करते हैं, हालांकि क्या उनकी समस्या है और क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार त्यागी है। जी त्यागी जी, क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि हम पिछले 5-6 साल से इतने परेशान हैं, हमारे कई आदमी मर चुके हैं। कुछ एक्सीडेंट से मर गए हैं, कुछ अस्थमा से मर गए हैं, धूल मिट्टी से। क्योंकि यहाँ पोल्यूशन इतना है, वायु प्रदूषण, धूल प्रदूषण, और इसके अलावा पानी भी इतना गंदा आता है। हमने जब से विधायक चुना ना, हमने कहते हैं बाबा साहब अपने गले में डाल लिया है। इसको ना निकाल सकते हैं और ना इसको अपने गले में ज़्यादा दिन डाल के रख सकते हैं। हमारे साथ वो दिक्कत हो रही है। समस्या के रोड में देखिए, जब विकास का कार्य होता है, रोड का निर्माण होगा, तो कुछ दिन के लिए तो समस्या आएगी ना। विकास का कार्य होता है, विकास का कार्य मेट्रो ने किया, दिल्ली मेट्रो ने। क्या जब दिल्ली मेट्रो का कार्य हुआ, क्या वहाँ रोड चलता हुआ नहीं, वहाँ लोग भी चले, हवा भी साफ रही, पानी भी अच्छा मिला वहाँ के लोगों को। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ काम की कोई समय की अवधि नहीं है, कब शुरू होगा कब खत्म होगा कोई मतलब। बाईपास से लेकर तो सारे रोड खोद दिए, सारे गड्ढे। अगर आप कोई काम कर रहे हो, पहले एक काम पूरा कीजिए। सारी कॉलोनी खोद रखी है, जो हमारे कॉलोनी के अंदर से रास्ते थे ना, फिर नहीं रास्ते, वो खोद दिए। कोई रास्ता तो छोड़ो में निकलने के लिए। हम बुराड़ी से बाहर जाएँ तो जाएंगे, अगर यहाँ कोई आदमी मर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो कैसे बाहर पहुँचेगा वो? एक क्वेश्चन, अभी आप मेन रोड से आए हैं, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई काम करने वाला कर्मचारी दिखाई पड़ा? जो एजेंसी यहाँ कार्य कर रही है, उसका कोई व्यक्ति किसी भी मशीन को ऑपरेट करता हुआ या कोई काम करता हुआ, ये जिससे ये लगे कि वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, आपको कोई दिखाई पड़ा? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप वापसी जाएंगे एक बार देखते जरूर जाइए कि कितने लोग कार्य पर हैं। जब कोई काम पे होगा ही नहीं, कोई काम शुरू तो कर दिया, 2 मिनट का काम था, शुरू कर दिया, लेकिन बीच में मैंने घड़ी की वो बंद कर दिया ताकि ये चले ना। फिर मैं 2 घंटे बाद आके कहूँ कि 2 मिनट तो पूरे ही नहीं हुए, देखो यार ये तो वहीं की भी रुकी है। तो ये कब से ये कार्य चल रहा है? इसको तो 4 साल हो गए जी। और समय कब था पूरा होने का? किसी हमारे जैसे गरीब आदमी को पता नहीं। चीफ इंजीनियर या कोई इंजीनियर हमने कभी देखा नहीं कि किस तरह का होता है, सींग होते हैं या नहीं होते उसको। कोई बीच में नहीं आता? नहीं, मतलब ही नहीं है। इसका अभी 4 साल का समय हो रहा है। अगर ये कार्य पूरा होगा तो अभी ये कार्य आना है इब्राहिमपुर तक। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड अपनी पाइपलाइन बिछाएगा, उसका जो ऑलरेडी नाले बने हुए हैं, ये नाले फिर चौड़े होंगे। उसका डिवाइडर का काम 5 बार हो चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं डिवाइडर बनेगा, सोने का डिवाइडर बना रहे हो क्या? जब देखो डिवाइडर काम, क्योंकि कुल मिला के उगाही चल रही है संजीव झा की, और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए 31 दिसंबर तक इसका काम होने का समय था, लेकिन मुझे लगता है अगले 31 दिसंबर तक भी इनका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा जो जूझ रहा है इस बुराड़ी गांव के स्कूल के बच्चे भुगत रहे हैं। जो घंटा आधे घंटे का है, वो 3 घंटे में लग रहे हैं बच्चों को पहुंचने में। बच्चे यहाँ से पढ़ने में
बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। जिन बच्चों को अपना समय पढ़ाई में लगाना चाहिए वो यहाँ से कैंप जाने में लगाते हैं। जो यात्रा आधे घंटे में या 15 मिनट में पूरा होना चाहिए उसको 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। तो बच्चा किस तरह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, ठीक है ना। दूसरा, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों को एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीमा जहर दिया जा रहा है। ये पॉल्यूशन उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। नौकरी पेशा वाले आदमी उनको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, वहाँ यहाँ से 8 बजे निकलता है और 12 बजे तक भी ऑफिस नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी ट्रैफिक अपने आप ही बंद हो जाता है। लोग ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं घर से, उनको पता नहीं है जाम लगा हुआ है, वो निकल चुके हैं, अब पीछे फंस गए, अब कैसे जाएंगे वो ऑफिस। सब परेशान है। दो बुराड़ी से लेके जीटीवी नगर तक 2 घंटे लग जाते हैं। ट्रैफिक बहुत लगता है। जो यहाँ पे जो जॉब करने वाले बंदे हैं बेचारे, आधे व्यक्तियों की तो जॉब छूट चुकी है जॉब उनकी। और रोज यहाँ पे रिक्शे पलटते हैं, गाड़ियाँ पलटती है, एम्बुलेंस फंसी रहती है 2-2 3-3 घंटे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं है। जो नेता लोग हैं सिर्फ वोट मांगने आते हैं, वोट मांग के वो अपने घर में बैठ जाते हैं। हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट मांगने मतलब है, कोई काम नहीं करता यहाँ पे। जब वोट मांगते कहते कनॉट प्लेस बना देंगे, बुराड़ी को दुबई बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, लेकिन बुराड़ी को खड्डों का शहर बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। कब से ये समस्या बनी हुई? ये 4 साल हो गए कम से कम। और कितना काम हुआ है अब तक? कुछ काम नहीं हुआ जी, पीछे खड्डे हुए हैं थोड़े बहुत, वो भी रोड नहीं बनाई उन्होंने। जहाँ पे खड्डे भर चुके हैं, ये बाबा कॉलोनी से आगे, बुराड़ी स्कूल से आगे जो खड्डे बन चुके हैं, वहाँ पे भी रोड नहीं बनाई हुई है। वहाँ पे भी बुरी तरह से रोड खुदी हुई है। रोज रिक्शे पलट रहे हैं, डेली रिक्शा पलटता है, रोज डेली। मैं ग्रामीण सेवा चलाता हूँ इस रूट पे, मुझे पता है यहाँ का क्या हाल है। शाम के टाइम जीटीवी नगर में ग्रामीण सेवा नहीं होती, तो मजबूरन पानी के पाइप टूट रहे, घरों में पानी नहीं आ रहा है। डेली आप पूछते हैं भाई क्यों पानी नहीं आ रहा जी, वो सड़क पे 100 फीट रोड में पानी का पाइप टूट गया है, उसको रिपेयर करने में हफ्तों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। पानी लोग जो ये बोरिंग का पानी है वो पी रहे हैं, जिससे बच्चों की बीमारी बढ़ रही है। देखिए जी, हम यहाँ पर जीने से मजबूर हैं, सोच रहे हैं अपना घर बाहर छोड़ के अब हम किसी दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि इस नरकीय विधानसभा में, और जो नरकीय विधानसभा के जो विधायक हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए संजीव झा, उनके कान पे कोई जून नहीं रेंग रही है, उनको कोई समस्या नहीं हो रही है। किसी के बच्चा बीमार है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही समय से, बच्चे स्कूल से 1-1, 2-2 घंटे लेट आ रहे हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ विकास तो दिल्ली में हुआ था, बने ना, ये मेट्रो का सारा काम चला, किसी को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते, पानी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है, तो हम किसको बोले ये। और हमारी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार भी नहीं देख रही है ये सारी चीज़। सांसद भी तो मनोज तिवारी बीजेपी से, वो भी हमारा एक निकम्मा सांसद है, वो सब संजीव झा के साथ साठ-गांठ है सांसद की, वो उसकी कमर खुजलाने के लिए बैठा है, वो उसकी कमर खुजलाता है ना, वो उसके बारे में बोलता है। अब देखो दूसरे विधानसभा में सांसद बुराड़ी विधानसभा के विधायक को दूसरे विधायक के साथ तिमारपुर में एक मंच साझा करवाता है, वहाँ का रोड का जो उद्घाटन होता है वो करवा रहे हैं, यहाँ का तो नहीं करवा रहे हैं हमारे यहाँ पे सांसद। जी भाई साहब, देखो ऐसा है कि जैसा आप देख रहे हो कि पूरे बुराड़ी विधानसभा का हालत बहुत ख़राब हो रखा है। आप अभी देखिए डस्ट कितना फैल रखा है। ये पूरे विधानसभा के अंदर में माननीय विधायक जो संजीव झा जी हैं, ये पूरे विधानसभा को खोद के गड्ढा बना दिए। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आप काम चालू कर रहे हो, पहले वो काम को चालू कर लो, इसके बाद दूसरे काम चालू करो। पर ये जैसे लोग कह रहे हैं, ये लोग जनता कह रही है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारा कमीशन का खेल चल रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमीशन का खेल चल रहा है तो ये जांच इसका होना चाहिए। मैं तो जो दिल्ली सरकार की सीएम है रेखा गुप्ता जी, मैं तो माननीय उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इसकी जांच करवाइए। हमने सिर्फ धरना, एक सांकेतिक धरना दिया है कि जो पिछले 3 से 4 वर्ष से ये सड़क का कार्य चल रहा है, इसको जितनी तीव्र गति से ये लोग कर सकते हैं उसको करके ख़त्म करें। हमारा जो नरकीय जीवन इन्होंने बना दिया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है सड़क पे आसानी से चलने का, वो इन्होंने हमसे छीन लिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली जल बोर्ड है, जिसने ये कार्य ठेका एक ऐसे ठेकेदार को दे दिया जिसको कार्य करने की ना तो योग्यता है ना सक्षमता है।
और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं हमारे संजीव झा जी, हम उनसे भी बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके हमारे ऊपर अनुग्रह करें, हमें इस नरकीय जीवन से आज़ादी दें। हमारे जो यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कृपया करके इस काम को जल्द से जल्द निपटवाएं और हमें इस नरकीय जीवन से मुक्ति दिलाएं। इतना नरकीय जीवन हो चुका है धूल में। देखो, कोई भी संस्था या कोई भी मंच किसी भी डेवलपमेंट का एंटी नहीं होता। हम प्रो डेवलपमेंट है, हम चाहते डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में हो, उसके एक आउटलाइन हो कि इतने दिन में हो जाएगी। अगर गड्ढा खुदा है तो वो जल्दी से जल्दी भर जाए ताकि वो किसी एक्सीडेंट को इनवाइट ना करे। इसका डेडलाइन कब तक का था? इसका डेडलाइन फरवरी में 31 दिसंबर को बीट हो चुका है। अब उन्होंने फरवरी की दी, वो भी बीट हो चुकी है। अब उन्होंने मार्च की दे दी। काम अभी 25% भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं हुआ है। आप मुझे बता दें, ये डेवलपमेंट होती है कि गड्ढा खोद दिया, रोड टूट गई है। 2 महीने से ये वाला गड्ढा खोद रखा है, 1 इंच काम नहीं हुआ इस वाले गड्ढे पे। 2 महीने से गड्ढा खोद रखा है। जब ये जरूरत नहीं थी काम करने की तो गड्ढा क्यों खोदा? लोग बता रहे यहाँ पे लोगों की गिर की मृत्यु भी हुई है। रोज आना, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 10 से ज्यादा लोग सड़क पे ना गिरते हो, जिनकी हड्डियां ना टूटती हो। रोज आना डेली का काम है। सड़क पार नहीं कर सकते, ट्रैफिक इतना बढ़ गया। इस गड्ढे को खोदने की आवश्यकता क्या थी? 2 महीने पहले गड्ढा खोद दिया। जब तुम्हें जरूरत नहीं है गड्ढा खोदने की, काम करने की, तो गड्ढा क्यों खोदा तुमने? क्या जरूरत है तुम्हें गड्ढा खोदने की? तो प्रशासन से आप लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं की? यहाँ रेखा गुप्ता है बीजेपी से, मनोज तिवारी बीजेपी से सांसद है, उनसे बातें देते हैं। सब आश्वासन देते हैं कि होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा? आज जब ये धरना प्रदर्शन हुआ है, हमने जिम्मेदारी उठाई है। अब हम उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे कि आप बताइए कि कब तक होगा। इस क्षेत्र को इतना पिछड़ा माना गया है और आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि इस समय हम लोग मास्क लगाना पड़ रहा है। एक छोटा सा आंदोलन है जो हम लोगों ने शुरू किया है और जितने भी संगठन हैं बुराड़ी में, सभी संगठनों को इकट्ठा करके हम लोगों ने किया है। हमारी छोटी सी मांग है, जो यहाँ रोड की समस्या है उसका निदान हो, जिससे सुबह और शाम जो हम लोग की ट्रैफिक की समस्याएं वो हम लोग झेलते हैं, उसका निदान हो। देखिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस न्यूज़ को जो गूंगे बहरी सरकार है वहाँ तक पहुँचाएं, सो दैट कि यहाँ के जो लोग जो डेली समस्याओं से घिरे रह रहे हैं उनका निदान हो। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से आप दिखाएं, इस टाइल्स की सफाई डेली होती है, यहाँ पे झाड़ू लगता है, यहाँ पे कपड़े से साफ की जाती है, लेकिन आप देखिए अभी मात्र 12 बजा है। 12 बजने के समय में इतनी धूल यहाँ पे जम चुकी है। जब आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं मास्क नहीं लगाया तो बोलते हुए खांसी भी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं, जो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं स्कूल के लिए, या फिर यहाँ पे आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके स्वास्थ्य पे किस तरीके का असर पड़ता होगा। मैं आपसे एक बात कहूँगा, आपने टाइल की बात करी, आप अपने बालों में एक बार हाथ लगाइए, आपके बाल इस पूरी व्यथा का व्याख्यान कर देंगे। बाल अपना देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारे ऑडियंस जरूर देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए बाल दिखाइए, ये तो कोई कुछ नहीं है। बाल आपको 10-15 मिनट आधा घंटा हुआ है, आपके बालों पे आधा इंच धूल जम गई है। ये है यहाँ की हालत। सर, ये विकास नहीं है, ये जनता का विनाश हो रहा है। ये विकास नहीं कर सकते हैं, आप विनाश कर सकते हैं। जब जनता ही नहीं रहेगा, आप देख रहे हैं कि हर एक घर में बीमारी लग गया, हॉस्पिटल भी दम तोड़ रहा है, दवा नहीं है, नकली दवा मिल रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में देख लीजिए, ताला लगा रहता, बदबू आ रहा है, किसी को पानी तक नहीं मिल रहा है। और हमारे सांसद और विधायक दोनों मिली भगत करके जनता को मारने का तैयारी कर रहे हैं कि तुम धूल में मर जाओगे। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। इसको रोका जाए, इसको सिस्टम से काम किया जाए। और ये सोचते हैं कि धरना प्रदर्शनी ऐसे चलता रहेगा। हम 15-20 साल से ऐसे खेप रहे हैं, दोनों मिलके खेप रहे हैं। इसलिए ये लोग अपनी पेट की बजट बना रहे हैं और कुछ नहीं विकास कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन नहीं है, बुराड़ी के घर की जनता की आवाज़ है। इनको इस धूल में उड़ा दिया जाएगा इस बार। ये प्रधानमंत्री से वोट मांगते हैं कि जनता इनको वोट देता है। आज 20 साल से क्या विकास हुआ बताइए? ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ना हॉस्पिटल, सब मर रहा है। एक एक घर में बीमार हो गया, हार्ट बीमारी पड़ गया, सांस का बीमारी पकड़ गया, खांसी का बीमारी पकड़ गया, खांसी नहीं इनसे ठीक हो रहा है। आप अब ये करें विकास कर रहा हूँ, ये विनाश के तरफ जनता को ले गए हैं। सबको खत्म कर देंगे ये, तब ये राहत लेंगे। ये दोनों को यहाँ से विदाई करनी चाहिए। जनता से मेरा अपील है। अगर ये 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे आगे? कार्रवाई नहीं होंगी तो इनकी कार्रवाई कर दिया जाएगा। इनकी कार्रवाई हम कर देंगे, जनता कर देगा इनकी कार्रवाई। क्योंकि आक्रोश है, हर एक घर में बीमारी, हर एक आदमी परेशान है, एक एक व्यक्ति परेशान है। आप देखिए बुराड़ी का क्या हाल है। अभी लग रहा है कि जैसे कितना धूल उड़ रहा है। ये धूल कहाँ जाएगी? ये कौन सी इस तरह से विकास, इस तरह से काम होता है? 15 साल से झेल रहा है जनता,
हमारे घर में 2-2 सांस का बीमारी हो गया। वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट में इलाज चल रही है, 22 दिन वेंटिलेटर पर रही है एकदम हॉस्पिटल में, दम तोड़ दिया गया। हर एक घर में बीमारी फैल गया सर। किस बुराड़ी विधानसभा की जो दुर्गति हमें उस 89 में यहाँ आए थे, और जब जो दुर्गति हुआ उस टाइम नहीं थी जितनी अब हो रही है। यहाँ जितनी धूल मिट्टी जितनी उड़ रही है जितनी हमारे खेत में भी नहीं उड़ती, और जिसका जिम्मेदार विधायक, सांसद और पार्षद सारे जिम्मेदार हैं। सब कमीशन खाने में लगे हुए हैं, एक भी कोई काम कर कुछ नहीं है। चाहे कोई सरकार आ गई, चाहे दिल्ली सरकार में पहले आम आदमी पर सरकार आ गई, चाहे भाजपा सरकार आ गई, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आया है यहाँ आज तक यहाँ वही दुर्गति हो रही है आदमियों की जो पहले होती थी पहले। जी बिल्कुल, तो सरकार तो बदल गई, सांसद बीजेपी से है। सब निकम्मे, नंबर 1 के भ्रष्ट, सब जितनी भी सरकार है। जब ये सरकार यही भ्रष्ट है, एमपी भ्रष्ट है तो क्या कर, मुखिया जब भ्रष्ट है तो पब्लिक क्या करेगी? जब एमपी भ्रष्ट है यहाँ का, एमपी हर बार देख रहा है कि भैया एमपी ने आज तक संजीव झा जो विधायक है उसके खिलाफ प्रदर्शन तक नहीं किया। यहाँ आज तक झांका नहीं है, किसी आदमी से मिलता नहीं है। यहाँ से जो लोग जाते हैं एक भी नहीं जाता है यहाँ से, सांसद नहीं मिलते किसी आज तक किसी मिला ही नहीं, ना उसने पूछा कि हम मरे हो जिंदे हो, ये देखो सामने दिखाओ। तो कहते हैं मनोज तिवारी कहते हैं जो आए कोठी पे सबसे मिलते हैं। कुछ आज तक जो सूटकेस लेकर गया उससे मनोज तिवारी मिला है, बाकी किसी से आज तक नहीं मिला। हम तो गए, हमें आज 11-12 साल हो गए सांसद हुए, हम तो आज तक मिले नहीं है कोठी बोझ से। कि जो नेता हमारे सोए हुए हैं, जो हमारे प्रतिनिधि सोए हुए हैं, वो जाग जाएं और अपने जमीर को जगा लें। ये जुमलेबाजी, नौटंकीबाजी बंद कर दें और कुछ काम कर लें। ये लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये लास्ट में कुछ नहीं करेंगे। ये जब चुनाव आएगा ना, उस समय आके खड़े होंगे, भैया हम आ गए हैं और काम को करा दिए। सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आएंगे और कहेंगे हमने काम को कर दिया। चुनाव से पहले इसको बनवाएंगे, इनके पास कोई राजनीति नहीं बची है, चुनाव के पहले इसको बनवा देंगे, ये तय है और सत्य है। और बुराड़ी विधानसभा की जनता इस चीज को देखेगी। लेकिन सर कहा जा रहा है कि बुराड़ी में अगर पूर्वांचल को लोग ज्यादा है तो विधायक और सांसद दोनों पूर्वांचल के, फिर भी समस्या। भैया ये देखो सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, चाहे हमारे विधायक जी हैं, चाहे हमारे सांसद जी हैं। सांसद जी अपना राज्य में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, और विधायक जी बुराड़ी विधानसभा में बैठे हैं। दोनों जना मिलके मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, इस देश को, इस समाज को, इस बुराड़ी विधानसभा को नाश कर दिए हैं और कुछ नहीं है। ये पब्लिक को दिखाने की जो नौटंकी है, मैं हाथ जोड़ के उन सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस नौटंकी को बंद कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है, पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक जान रही है इस चीज को। पहले काम नहीं हो रहा था, सरकार बदल दिया, अब तो दूसरी सरकार आ गई, फिर भी समस्या। भैया सरकार पे सरकार बदलते रहिए, कुछ होना नहीं है। ये बेड़ा गर्क है और पब्लिक ये देख रही है, सरकार बदल बदल के क्या परिणाम आया है ये दिख रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और सरकार बदल के ऐसे अगर परिणाम आता है, ऐसे काम होता है, तो ऐसी सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। अगर इस धरना के बाद आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? भैया ये तो अभी छोटी सी समझ लो नमूना है। यहाँ इकट्ठा होकर के ये जो धरना छोटी सी दी गई, मैं कहता हूँ अगर इससे कुछ परिणाम नहीं मिलता है और काम नहीं होता है तो इससे कई ज़्यादा गुना, हम बता भी नहीं सकते कितना बड़ा गुना यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो सकती है। अभी तो अंगड़ाई है, अंगड़ाई है। जी हम मांग कर रहे हैं कि हमारी सड़कें जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। जो समस्याएं हम लोगों के साथ हुई पड़ी है, तो विधायक महोदय आंख बंद करके ना बैठें, आंख खोलें और अपने कानों से सुनें और बुराड़ी के इस धूल को देखें जिससे लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग भर्ती हो रहे हैं, आईसीयू में लोग मर रहे हैं। उन पर रहम खाइए, किसी का परिवार उजड़ रहा है, उसके बाद रोजी रोजगार में दिक्कत, ड्यूटी जाने वाले को दिक्कत, यहाँ तक कि कोई इमरजेंसी से एम्बुलेंस फंस भी जाए कोई ज़्यादा तो वो भी नहीं पहुँच पाता, एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है। यहाँ पे लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, घटना अनगिनत हो चुकी है। सरकारी रिकॉर्ड चाहिए तो आपको बुराड़ी हॉस्पिटल में और अदर हॉस्पिटल में मिल जाएगा, बाकी तो बहुत से लोग दबाने की कोशिश हुए, गिर के गड्ढे में हुई है, पानी में या जाम में फंसे हुए होने से किस कारण से हुई है? इसके कई सारे कारण से हुए हैं। एक तो आपके एम्बुलेंस में जा रहे हैं और समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, उस वजह से। दूसरा, फेफड़े खराब होने के, सांस लेने की वजह से, दम घुटने से, गड्ढों में गिरकर मृत्यु हुई है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन से शिकायत नहीं करते आप लोग? प्रशासन से शिकायत करते हैं, प्रशासन सुनता नहीं है, कान में रुई डाल के बैठा हुआ है। हो सकता है सब के साथ तालमेल हो, ऊपर नीचे के जो संबंध बोलते हैं वो संबंध स्थापित हो। गंभीर है कि नेताओं के आपसी तालमेल की वजह से आम जनता पिस रही है और घुट घुट के मरने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा आप दिखाएं यहाँ से कैमरा पर्सन से कि ये जो जगह है बुराड़ी के रोड की, आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप डिवाइडर के पास खड़े होते हैं
कोई ज़्यादा गाड़ी नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल होता है जब हम बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं खांसी हो रही है क्योंकि मुंह में डस्ट जा रहा है। इस डस्ट से यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दोपहर का समय है, गाड़ियाँ नहीं बढ़ पा रही है। लोगों का आरोप है कि यहाँ से आप अंदर अगर गांव के लिए जाते हैं तो 2 किलोमीटर जाने में आपको घंटों का वक्त लगता है। नौकरियां छूट रही है समय से, ऑफिस नहीं पहुंचने से, बीमार लोग मर जाते हैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचने से, गड्ढे में गिर करके लोगों की मृत्यु हो रही है। वहीं बच्चों को स्कूल तक जाना मुश्किल हो जा रहा है। आपने तमाम लोगों को सुना और ये जो समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पर काम होना चाहिए। आखिर एक डेडलाइन होता है किसी भी ठेकेदारी के तहत काम करने का। अगर 31 दिसंबर तक का डेडलाइन था तो अब तक 25% काम भी पूरा क्यों नहीं हुआ? और अगर काम की यही रफ्तार रही तो अगले 5 साल में भी काम पूरा होते हुए नहीं दिख रही है। आपकी क्या राय है? आप भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल अब तक इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, बुराड़ी, दिल्ली।